हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ सर्दियों की कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनको अपना के आप बहुत ही आसानी से सर्दियों के दिन काट सकती हैं। क्योंकि सर्दी के मौसम में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास ज़रा सा भी इतना टाइम नहीं मिलता कि खुद के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि पूरा दिन काम करते ही बीत जाता है। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके तो कहने ही क्या। इसीलिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला टिप्स है ये, जब हम पूजा करते हैं सुबह के टाइम तो सबसे मेन दिक्कत होती है कि घी जो है बिल्कुल जम जाता है। और घी जमने के कारण जो है पूजा करने में, आरती करने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, दिया को ले लेना है, जो आरती वाली पीतल की होती है, उसको गैस के ऊपर हल्का सा मैंने जैसे गर्म किया वैसे आपको गर्म कर लेना है, हल्का गुनगुना कर लेना है। और उसी में देखिए आप घी डाल दीजिए। और जैसे ही आप घी ऐसे डालोगे ना तो फिर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा घी, क्योंकि हमने दिया को पहले से ही गर्म कर लिया था। इससे क्या है, आपको कटोरी या चम्मच में गर्म करके घी डालना ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुरंत देखिए मेल्ट हो गया और हमारी बत्ती देखिए बहुत ही आसानी से जल जाएगी और आप आराम से आरती कर सकती हैं। देखिए कितनी आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं हमेशा ऐसे ही दिया बाती करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ख़ास तौर पे सर्दियों में घी जब जम जाता है तो आरती करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगला मेरा टिप्स है ये गर्म पानी से, क्योंकि गर्म पानी जो है सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, वो तो हम सबको भी पता है। लेकिन ख़ास तौर पे सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जुकाम खांसी की भी प्रॉब्लम नहीं होती, गले की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए और लेकिन क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं कि कौन गर्म पानी करे, बार बार कौन बर्तन चढ़ाए गैस पे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ये डाइनिंग टेबल पे हम खाना जब रखते हैं तो खाने के साथ में एक केतली भर के, आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली इस टाइप की केतली अगर आपके पास है ना, तो उसमें ऐसे पानी भर के रख देना है। और जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो आपको जितना भी, जैसे जितने भी लोग हैं उन सब के अकॉर्डिंग उसमें पानी भर के रख लेना है और हल्का सा उसको गुनगुना कर लेना है। और जिसको भी पानी की ज़रूरत हो आप तुरंत उसको केतली में गर्म पानी दे सकते हो। ऐसे क्या है, आपको बार बार दौड़ दौड़ के जाना भी नहीं है। अगर आप साथ में भी खाना खा रहे हो फैमिली मेम्बर के साथ में, तो ये भी नहीं कि आपको भी जाना नहीं पड़ेगा और गर्म पानी सबको मिल जाएगा और वो फ़ायदेमंद भी रहेगा। ये अगला टिप्स है मेरा, ये रबर बैंड से। क्योंकि घर में जितने भी काम वाले लगे हों ना, लेकिन क्या है थोड़े बहुत बर्तन तो हमें धुलने पड़ ही जाते हैं, पानी का काम करना पड़ ही जाता है। जैसे कि सब्जियां धुलते हैं हम लोग, या किचन के थोड़े बहुत बर्तन कप अप धुलना पड़ जाता है, या जैसे वॉशिंग मशीन में जब कपड़े हम धुलते हैं तो इन सब में सबसे ज़्यादा हमारे हाथ गीले होने के सबसे ज़्यादा डर रहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम गरम कुर्ती अगर पहनते हैं उलन वाली, या तो जैसे स्वेटर पहनते हैं, तो उसमें ये बाजू जो है बार बार आगे की ओर गिरने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारे वो गीले हो जाते हैं और गीले होने के बाद में हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे पहने पहने ही काम किया करते हैं। और इससे क्या होता है, हम फिर हमारी सर्दी लग जाती है हमको भी। तो इसके साथ में जैसे घर वालों के साथ साथ हमें अपना भी तो ख्याल रखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, केवल 2 इलास्टिक लेनी है। इस टाइप से रबर बैंड जो होते हैं, वो रबर बैंड को आपको दोनों तरफ पहन लेना है और काम करना है। अगला टिप्स है मेरा ये वूलन जो बेडशीट होती है उससे। क्योंकि मैंने क्या किया है, पुरानी जो बेडशीट होती है उसके कटिंग करके मैंने उसका कवर बना लिया। ये देखिए इसके अंदर कॉटन का ही कवर है। लेकिन क्या है, महीने भर की ये सर्दी होती है, महीने 2 महीने की, जो बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस टाइम पे धूप भी नहीं निकलती है। उस टाइम पे अगर बेड पे बैठो या हम पिलो लगाते हैं ना, तो बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है, तो और ज़्यादा जाड़ा लगने लगता है। तो इसमें क्या है, आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी वूलन पुरानी बेडशीट पड़ी है तो उसको कटिंग करके आप इस तरह से कवर बना लो और देखिए आराम से इस्तेमाल करो। ये मैंने आपको क्रीम बनाना बताया है मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ये है एड़ियों को ठीक करने वाले, जैसे जो हमारी एड़ियाँ फट जाती है ना, जब दिन भर हम लोग काम करते हैं तो एड़ियों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम होती है सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं। एड़ियों में इस तरीके से धारियाँ हो जाती हैं, तो बहुत ही देखने में भी बहुत ख़राब लगता है और कभी कभी तो ये दर्द भी बहुत होने लगती हैं जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हमेशा सर्दियों में इस तरह से बना के रख लेती हूँ और इसको इस तरह से मैं लगा के रात को सोने से पहले ऐसे सॉक्स पहन के लगा के रख लेती हूँ। तो ऐसे क्या है, मेरी सर्दियों में भी मेरी जो ये एड़ियाँ होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, वो फटती नहीं हैं। और ये होम रेमेडी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो घर की ही चीज़ों से। अगला मेरा टिप्स है
ये बादाम से, जो बादाम होता है ना, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हम सबके लिए। तो आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले 1 कप ले लेना है, उसमें आधा कप पानी डाल के उसमें मुट्ठी भर ऐसे बादाम भिगो के रख दें। और सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी हो रही होती है, बच्चे भी नहा धो के तैयार होते हैं स्कूल के लिए, तो सबको 2-2 4-4 बादाम दे देने हैं। और आपको भी सुबह नहा धो के पूजा करने के बाद सबसे पहले 2, 3 या 4 बादाम ज़रूर खा लेना है, उसके बाद ही चाय नाश्ता करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा विटामिन मिनरल पाया जाता है, जो कि आपको सर्दी खांसी से बहुत हद तक फ़ायदा करेगा। और बच्चों को जैसे सुबह के टाइम लंच की भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या दिया जाए सर्दियों में, तो एप्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, ये आप पूरे साल भी दे सकते हो। तो एक फ्रूट में मैं एप्पल दे देती हूँ, उसके साथ में अपनी बेटी को दे देती हूँ रोल। वो नर्सरी में है, इसीलिए उसको इस तरह से आलू की सब्ज़ी लपेट के ऐसे रोल बना के दे देती हूँ। और इसके साथ में मैं देती हूँ उसको मीठे में लड्डू दे देती हूँ, बेसन के लड्डू। इससे क्या है ना, सब सारी चीज़ों का उसको विटामिन मिल जाएगा। अगर बच्चा 2 भी लड्डू खाता है ना, तो उसके बेसन की भी उसको क्वांटिटी में जैसे विटामिन मिल गया, और उसके साथ में सॉरी ये क्या कहते हैं, एप्पल का भी विटामिन मिल गया। इस तरीके से जैसे सारी अलग-अलग तरीके के, जैसे जब बच्चे को जो भी पसंद हो इसमें से कुछ ना कुछ तो वो खा के ही आएगा। ऐसा तो है नहीं पूरा लंच बचा के आएगा। ऐसे 2-3 मील की चीज़ें अगर आप भेज दोगे ना, तो बच्चा जितना भी मिराकी है, लेकिन बच्चा क्या है उसमें से 1-2 आइटम तो अपने मन का खा के ही आएगा। इसके अलावा क्या है कि ऐसे सर्दियों में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि घर का सारा काम हमें करना पड़ता है, तो हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि हाँ, अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन काम करते ही बीत गया। तो जैसे बच्चों को भी एक आदत आपको डालनी पड़ेगी कि ऐसे शुरुआत से ही बच्चों को स्कूल से आते ही उनसे कहिए सबसे पहले अपनी ड्रेस और अपने शूज़, ये सारी चीज़ें जहाँ पे उनकी चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ रखवाने की आदत डालिए। ऐसे क्या है, बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे और उनको भी ऑर्गेनाइज करने की आदत बनी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में बच्चे ही फैलाव करते हैं। घर में जितना भी फैलाव होता है सामान इधर का उधर, वो थोड़ा बच्चों का ही हाथ होता है। अगर बच्चों की शुरुआत से ही अगर इस तरह से आप आदत डाल दोगे ना, तो घर अपने आप ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है, अभी आप ठीक हो तो काम कर लोगे, लेकिन किसी टाइम क्या होता है, हम लोग बीमार हैं या घर में मेहमान आ गए हैं, हमारे पर काम ज़्यादा है, लेकिन बच्चों की अगर आदत पड़ी रहती है ना, तो वो अपना सामान कम से कम घर की अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो अपना सामान तो सही जगह पे रख ही सकते हैं। ऐसे क्या है, स्कूल जाते समय उनको सही हर सामान सही जगह पे मिल जाएगा, सही टाइम पे मिल जाएगा, ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये सारी आदत भी अगर बच्चों में हम लोग डाल दें ना, तो हमें अपने आप अपने लिए टाइम मिल जाएगा, और इससे बहुत ही आराम रहेगा हमें भी और बच्चों को भी, क्योंकि उनका भी एक आदत पड़ी रहेगी शुरुआत से ही, तो वो भी घर हमेशा ऑर्गेनाइज रखेंगे, मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करेंगे। आई होप आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। अगर पसंद आए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।